साइंस पढ़ने। साइंस में हम लोग का चैप्टर नंबर है केमिस्ट्री लुसेंट्स बुक से, और उसमें चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 नंबर चैप्टर है जिसका नाम है क्या चाहिए, रासायनिक बंधन। अब देखिए एक बात ये ना, रासायनिक बंधन में पूरा डीपली नहीं जाएंगे, उतना ही जाएंगे जितना बोले काम हो जाए। उसके पश्चात हम लोग चैप्टर नंबर केमिस्ट्री का 6 पढ़ेंगे जिसका नाम है ऑक्सीकरण तथा अवकरण। ठीक है, तो चलिए अब इसके पश्चात बोलेंगे करंट पढ़ेंगे। तो चलिए आइए दोस्त, आइए चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए बने रहिए हमारे साथ, बहुत बढ़िया। आते हम लोग जानते हैं किसकी, साइंस पढ़ना था ना, पढ़ कर आए लोग, बहुत सुंदर था। राजू जी सबसे पहला क्वेश्चन ये बताइए परमाणु बंधन कितने प्रकार के होते हैं? बहुत सुंदर, नाम बताइए। हाँ, उपसंयोजी बंधन, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। तो ये बताइए कि हाइड्रोजन बंधन किन में पाया जाता है? बहुत सुंदर, नहीं रुकिए ना भाई, बहुत सुंदर। आप बताइए बॉबी मरिया, हाइड्रोजन बंधन किसमें पाया जाता है? बहुत सुंदर, चलिए कोई बात नहीं है। और देखिए बात हम लोग किसकी कर रहे हो, बहुत हाइड्रोजन बंधन से सबसे पहले रासायनिक बंधन। देखिए रासायनिक बंधन जो बात करते हैं, जानते हैं बाहर क्या बोलिए, केमिस्ट्री में रासायनिक बंधन क्या बोलिए या फिर परमाणु बंधन में 3 प्रकार का होता है। कौन कौन भैया था? वैद्युत संयोजी, सहसंयोजी तथा उपसंयोजी। अब देखिए वैद्युत संयोजी का नाम क्या है? आयनिक बंधन। क्या बोले हैं? वैद्युत संयोजी बंधन का नाम क्या है? आयनिक बंधन। अब यहाँ से देखिए मजा कब आता है, देखिए वैद्युत संयोजी किस में होता है? यह हमेशा धातु तथा अधातु में होता है। ठीक ना, क्या बोले हैं? वैद्युत संयोजी का थोड़ा गुण है, उसको ले लीजिए। यह हमेशा धातु तथा अधातु में होता है, और इसका जो घोल अपना क्या बोलिए कि विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। इसका क्या बोले हैं कि घोल विद्युत का सुचालक होता है। तथा गलनांक क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है। गलनांक तथा क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है। अब देखिए क्या बोले हैं कि हमेशा धातु तथा अधातु में, जैसे Na हो गया और Cl हो गया। Na क्या है? अरे बैठी में धातु के धातु, अरे बाबा धातु। और क्लोरीन क्या हो गया? अधातु। तो Na प्लस में Cl मिला तो क्या मिल गया? NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड हो गया। अब बात करते हैं सीधा टू द पॉइंट की, उतना उससे नहीं बहुत। हाँ, अब बात जानते हम लोग किसकी करें, बहुत संयोजी बंधन। तो देखिए जब वैद्युत संयोजी, सहसंयोजी बंधन की बात करें, देखिए जब सहसंयोजी बंधन की बात करें तो ये जानते हैं ठीक अपना क्या बोलिए, उसके अपना अपोजिट होता है। ठीक है, ये इसमें अपना क्या होता है, इसका अपना क्या घोल अपना विद्युत का कुचालक होता है, इसका गलनांक तथा क्वथनांक अपना निम्न होता है। ये हमेशा किस में होता है? हाँ, धातु अधातु में तो वो होता है। बहुत सुंदर, हाँ काचे नहीं, धातु नहीं, ये शायद जानते हैं या तो धातु अधातु में, नहीं तो धातु धातु में, इसी में कुछ नहीं, शायद धातु अधातु में ही होता है। अभी देखिए बोलो एक चेक नहीं, अभी चेक कर लीजिएगा। अब देखिए टू द पॉइंट का नहीं कन्फर्म उसमें नहीं। अब देखिए ये भी अपना बोल दिए। अब बात क्या आती है भैया, उपसंयोजी बंधन। ठीक है, तो उपसंयोजी बंधन को साइड कर देते हैं। अब टू द पॉइंट एक बात क्या आते हैं, एक जानते हैं केमिस्ट्री का जब चैप्टर पढ़ेंगे तो ये बात आई बहुत सुंदर। क्या बोले हैं कि आयनिक बंधन क्वेश्चन सबसे पहले आता है, अथवा रासायनिक बंधन, आयनिक बंधन बोलिए कौन कौन प्रदर्शित करता है? सॉरी, परमाणु बंधन कौन कौन जो है तत्व अपना प्रदर्शित करते हैं? परमाणु बंधन कौन कौन से तत्व अपना जो अपना मतलब इसको शो करते हैं, दिखाते हैं? नहीं हाइड्रोजन नहीं। अरे देखिए ना, उसका जानते हैं, रुकिए हम एडजेक्टिव भूल रहे हैं। ठीक है, अच्छा चलिए ठीक है, हम उसको हम बताते हैं, तब तक इधर आइए। अब देखिए जानते हैं एक अपना क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी। इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी किसे कहते हैं? बिट्टू बाबू मालूम है? बहुत सुंदर, बॉबी मरिया मालूम है? नहीं, बहुत बढ़िया। अब देखिए जब हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी, देखिए किसे कहते हैं जानते हैं? जब, ठीक ना क्या बोले, जब कोई इलेक्ट्रॉन की जोड़ी, ठीक ना क्या बोले हैं, जब कोई इलेक्ट्रॉन की जोड़ी, ठीक ना, सहसंयोजी बंधन में, क्या बोले हैं, सहसंयोजी बंधन के निर्माण में भाग नहीं लेती है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन की क्या बोले हैं? निर्जन जोड़ी। बहुत बढ़िया। अब क्या बोले हैं अगला जस्ट क्वेश्चन। हाँ देखिए एक क्वेश्चन क्या था, हाँ देखिए ये बोले हैं कि रासायनिक बंधन बोलिए है, परमाणु बंधन कौन कौन प्रदर्शित करता है ना। देखिए अमोनियम क्लोराइड, ठीक ना क्या बोले हैं, अमोनियम क्लोराइड, फिर आपको क्या हो जाएगा अमोनियम ब्रोमाइड, ये सभी क्या करते हैं? परमाणु बंधन और रासायनिक बंधन को प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन 1 नंबर के यहाँ से डालता है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगला जस्ट क्वेश्चन क्या आता है, अगला जस्ट आपका क्वेश्चन ये अपना पढ़िए लिए। अब बात करेंगे हाइड्रोजन बंधन। क्या बोले हैं? हाइड्रोजन बंधन बोले किस में पाया जाता है? इसका सिंपली से एक तरीका है, बाकी कोई तरीका नहीं। क्या बोले? एक तरीका, बाकी कोई तरीका नहीं है भैया। फोन किसके पास में है? हाथ उठाइए।
हाँ बहुत सुंदर, सबके पास में। तो फोन से फ्लोरीन हो जाएगा, ओ से ऑक्सीजन होगा और इनसे नाइट्रोजन हो जाएगा। और ये जब तीनों बोलिए कभी भी अपना हाइड्रोजन में जुड़ जाएंगे, ठीक ना, क्या बोले, ये तीनों कभी जब अपना हाइड्रोजन में जुड़ जाएंगी तो भैया क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बंधन। उसमें कहा जाए हाइड्रोजन बंधन। अब एक क्वेश्चन, एक टू द पॉइंट वाली क्वेश्चन यह आता है यहीं से, हाँ तो यहीं से क्या बोले हैं, तो देखिए जस्ट अपना यहीं से अपना टू द पॉइंट वाली क्वेश्चन अपना ये आता है कि हाइड्रोजन बंधन, हाँ तो हाइड्रोजन बंधन में जो अपना क्या बोलिए, हाइड्रोजन बंधन में कैसा बल कार्य करता है, हाइड्रोजन बंधन में कमजोर आकर्षण बल कार्य करते हैं। क्वेश्चन ये भी रहता है, ठीक है, हाइड्रोजन बंधन में कैसा बल कार्य करता है, कमजोर आकर्षण बल कार्य करता है। बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। तो अब देखिए जब हम लोग अगले जस्ट बात करते हैं क्वेश्चन की जी, तो अगले जस्ट क्वेश्चन की जब बात करते हैं तो क्या था हम लोग का चैप्टर, ऑक्सीकरण एंड अवकरण, ऑक्सीकरण एंड अवकरण। बहुत सुंदर। तो आप बताइए आशुतोष राणा जी, ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? बहुत सुंदर, कल आए थे ना, होमवर्क मतलब पूरा नहीं किए हैं? ओह ना, तब तो ठीक है। आप बताइए हो रवि 1 ऑक्सीकरण, रवि 2, बहुत सुंदर, ऐसा ही बोले राजू जी, अरे बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। ऑक्सीकरण यानी कि उसे कहेंगे विद्युत ऋणात्मकता या मूलक अनुपात का बढ़ जाना, या धन है इसका, धन है इसका, नहीं धन है इसका बढ़ जाना। आप लोग क्या कर देते हैं यार, देखिए कि बोलते हैं कभी कभी हम भी सही होते हैं, ठीक ना, कभी कभी ज़्यादातर सही होते हैं। और जब लोग बोल देते हैं बोलिए खुद हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब बंदा इतना लोग बोल रहा है तो हम ही तो गलत याद कर लिए या फिर हम ही, तो वही तो फिर कहा है तो वही से बोल रहे हैं भाई। बहुत बढ़िया। तो क्या बोले हैं कि विद्युत ऋणात्मकता या मूलक अनुपात या धन आवेश का बढ़ जाना, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, ही क्या कहलाता है भैया, ऑक्सीकरण कहलाता है। या फिर ऑक्सीकरण बोलिए अपना वह अभिक्रिया है जिसमें क्या करता भैया कि अपने ऑक्सीकरण संख्या का मान क्या करता है, खुद के ऑक्सीकरण संख्या मान बढ़ा देता है। हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते कहते भैया अवकरण, ठीक है। अवकरण जब बात करते देखिए जितना बात बोले ठीक इसका सेम अपोजिट होता है, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा भैया, विद्युत धनात्मक, ठीक है, क्या बोले हैं, विद्युत धनात्मक या मूलक अनुपात का क्या हो जाएगा, बढ़ जाना, तथा धन इसका घट जाना। और जबकि इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, इसको क्या बोलेंगे, अवकरण। और यानी कि बोलिए बहुत अवकरण। अब देखिए टू द पॉइंट, यानी कि एक ऐसी अभिक्रिया, ठीक ना, जिसमें क्या बोलिए कि अपना खुद का बस क्या बोले, बस एक अपना एक ऐसी अभिक्रिया, ठीक ना, जिसमें खुद का क्या भैया कि अवकरण संख्या घट जाता है, ठीक है। अब बात आती है किसकी, ऑक्सीकारक एंड अवकारक, ठीक है, बात किसकी आई है, ऑक्सीकारक एंड अवकारक। तो देखिए इसमें बोलेंगे नहीं, यही ध्यान रख लीजिए, जो ऑक्सीकारक में होता है वही हमारा अवकारक हो जाएगा, ठीक है, क्या बोले हैं, सॉरी ऑक्सीकरण, जो हमारा ऑक्सीकरण बोले हैं वही हमारा अवकारक हो जाएगा। और जो हम सीधा क्या बोलते हैं कि जो हमारा अवकारक हो जाएगा, ठीक है, और जो सुनिए जो हमारा ऑक्सीकरण होगा वही मेरा अवकारक हो जाएगा, ठीक ना, और जो मेरा अवकरण हो जाएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। यानी कि बताइए ऑक्सीकरण तब किसको, ऑक्सीकारक किसको बोलेंगे, बोलिए, समझ में आया तो बताइए, ऑक्सीकारक किसको बोलेंगे, ऑक्सीकारक, हाँ बोलिए राजू जी, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, जिसमें अपना इलेक्ट्रॉन का, यही ना बोले हैं कि बोलिए सेम टू सेम ऑक्सीकारक जैसा कौन काम करेगा, ऑक्सीकारक, सॉरी ऑक्सीकरण के, हाँ ऑक्सीकरण के जैसा कौन काम करेगा, ऑक्सीकारक, ठीक ना, और ठीक है, और अवकरण के जैसा कौन काम करेगा, अवकारक, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। देखिए एक चीज़, सॉरी दोस्तों एक बात गलत बोल दी है, ठीक ना, जो हमारा ऑक्सीकारक होगा वो सेम टू सेम मेरा काम अवकरण के जैसा करेगा, और जो मेरा अवकारक होगा वो मेरा सेम टू सेम ऑक्सीकरण के जैसा करेगा, ठीक है, बहुत बेहतरीन। तो भैया क्या बोले हैं, ऑक्सीकरण और अवकरण अपना खत्म हो गया, और क्या चाहिए, ऑक्सीकारक तथा अवकारक भी अपना क्या हो गया, यहीं से पूरा भी कर लिए। और हाइड्रोजन बंधन तो हम लोग क्या कहिए जी, अपना पढ़ लिए, ठीक है। तो आप लोगों को जी में क्या है, कल का चैप्टर है जिसका नाम है अम्ल भस्म एवं क्षार। क्या चैप्टर पढ़ गए ना, अम्ल भस्म एवं क्षार, बहुत बढ़िया। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं किधर, करंट की तरफ, ठीक है, नहीं क्या बोले हैं, अगला हम लोग क्या करते हैं, करंट की तरफ आते हैं, ठीक है, क्या बोले, करंट की तरफ आते हैं। चलिए देखिए अब हम लोग दोस्त क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं करंट पढ़ने, ठीक है। तो चलिए जब करंट पढ़ने आते हैं तो आइए फिर करंट की शुरुआत करते हैं। और करंट को हम आप लोग बार बार बोल रहे हैं, करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2022 यहीं से चल रहे हैं। और इसमें आज पेज नंबर 26 से लेकर के, कहाँ से, बिल्कुल हाँ 26 से लेकर 30 तक चलते हैं। और चलिए आप लोग बने रहिए और जुड़े रहिए अपने लोगों के साथ। आइए बहुत बेहतरीन, जनरल बिपिन रावत मिलिट्री
ठीक है, क्या बोले हैं, बस सुन लीजिए, जनरल बिपिन रावत मिलिट्री सेरिगिन, ये कहाँ खोला गया है? जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरोसिन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? अरुणाचल प्रदेश। ये किसका नाम बदल किया गया है? किवुथी मिलिट्री स्टेशन का, ठीक है, कहाँ चाहिए किवुथी मिलिट्री स्टेशन का। तो एक और क्वेश्चन करेगा कि जनरल बिपिन रावत सैन्य स्कूल कहाँ खोला गया है? मैनपुरी में। बहुत बेहतरीन। ये बताइए इंग्लैंड के जो है ब्रिटेन के लिए अपना वर्तमान नया सम्राट कौन बना है? किंग चार्ल्स थर्ड। कौन? किंग चार्ल्स थर्ड। तो अगला बताइए, एक क्वेश्चन पूछा, हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय, ठीक ना, हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बन रहा है? हाँ, राखी गढ़ी, ठीक है, राखी गढ़ी। तो चलिए क्वेश्चन है आपसे, अहेली खादी फैशन शो कहाँ किया गया है? जितेंद्र जी, अहेली खादी फैशन शो, अहेली खादी फैशन शो, बहुत बेहतरीन, गुजरात में। सुनिए, अहेली खादी फैशन शो गुजरात में किया गया है, जबकि केवल लिफ्ट का क्या किया गया है? हरियाणा में। और ये इसका आयोजन किसने किया है? तो खादी ने, ठीक ना, खादी ने। अब तो गुजरात की जब बात आ गए तो देखिए क्या बोले हैं भैया, सिनेमाई नीति को अपनाने वाला पहला राज्य भारत का ही है, ठीक है। सेमी कंडक्टर पॉलिसी अपना कैसी वही नीति अपना ही अपना, सेमी कंडक्टर नीति भी कौन अपनाया है? तो गुजरात ही अपना है। और यही जैसे हम क्या कर रहे हैं कि पहला सेमी कंडक्टर फैक्ट्री अपना कहाँ खोला जा रहा है? चिप फैक्ट्री तो गुजरात में ही खोला जा रहा है। कौन कौन किसके किसके साथ मिल गए? देह तोड़ देंगे, बहुत सुंदर। वेदांता, रुका हम रुका वेदांता, ठीक है, एक वेदांता। और कहाँ की है? ताइवान की है, ठीक है, बहुत सुंदर, ठीक है, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल से सुनिए फॉक्सकॉन, बहुत बढ़िया। क्या बोले हैं कि देखिए सेमी कंडक्टर चिप का फैक्ट्री भी अपना कहाँ खोला जा रहा है? तो बोलिए अपना काची वहीं पर खोला है, गुजरात में ही। ये अपना भारत की कंपनी है वेदांता तथा ताइवान की कंपनी है फॉक्सकॉन, ये दोनों मिलकर के अपना ये खोल रही हैं। और जानते हैं, यही अगर क्वेश्चन कर दे कि भारत का पहला, क्या बोले हैं, भारत का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन कहाँ खोला गया है? यही, नाम क्या है? दूधग्राम, बिल्कुल, दूधवाणी, बिल्कुल चाहिए, दूधवाणी। अगला जस्ट यहीं से क्वेश्चन क्या आ जाएगा? तो यहीं से जब जानते हैं, नहीं जानते तो क्वेश्चन भाई जान लिए, तो यहीं से जब हम लोग क्वेश्चन जानते हैं, 1 लाख की क्वेश्चन है। और क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्या आता है? हाँ, कि क्या बोले हैं, ये विक्रम साराभाई, क्या बोले हैं, विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर कहाँ? तो ये अपना गुजरात में ही। और यही अगर क्या कर देगा कि भैया भूकंप, ठीक है, बस भूकंप स्मृति कहाँ खोल रहा है? तो भुज में ही, ठीक, भुज में, ठीक है, बस हाँ, कक्ष में। अपना क्या बोलिए कि किस पहाड़ी पर? तो भुजिया पहाड़ी पर। किस पहाड़ी पर? भुजिया पहाड़ी पर। और यही कह दे कि क्या बोलिए कि इनका हनुमान जी का 108 फीट ऊंचा प्रतिमा कहाँ लगा है? बस मोरबी में ही। और मोरबी में मच्छू नदी पर क्या हुआ था? मोरबी पुल हादसा भी हुआ था। अगला जस्ट टू द पॉइंट वाली क्वेश्चन की बात क्या आती है? गुजरात की बात नहीं ना। तो देखिए गुजरात के अपना सूरत में क्या बोलिए कि भारत का पहला अपना स्टील से बना सड़क खोला गया, ठीक है। गुजरात के सूरत में पहला स्टील से बनी सड़क का निर्माण कहाँ किया गया है? सूरत में। बहुत बेहतरीन, हाँ, बहुत बढ़िया। और ले लीजिए, अरे भैया पूरा इसी में टाइम छोड़ देता, बहुत है अभी। WHO वाला है, ठीक है। फिर आपको क्या बोलिए कार्बन अपना न्यूट्रल संयंत्र खोला है, बहुत सारा आएगा, बहुत सुंदर। अगला इस बताइए, वेलनेस दिवस किस राज्य सरकार ने मनाने की घोषणा की है? झारखंड। और ये कब? बहुत प्रत्येक मंगलवार को। ये क्या बोलिए 6 से सुनिए, बहुत क्या बोले ये जानते हैं? देखिए 6 से 12 तक अपना स्टूडेंट के लिए वेलनेस दिवस मनाया जाएगा, ताकि अपने क्या बोलिए जो स्टूडेंट है उनमें अपना क्या बोलिए स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़े और वे ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ रहें। तो अगला जस्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा, ये बताइए लिथियम सेल उत्पादन संयंत्र, क्या बोले हैं, लिथियम सेल उत्पादन संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थापित किया गया है? आंध्र प्रदेश के तिरुपति में, ठीक है। इसका स्थापना देखिए बताते रहे हैं, ये बोलिए जब मोदी चाचा, कौन? मोदी जी, श्री 108 श्री मोदी चाचा जी, ठीक ना। ये क्या किए थे कि बोलिए पहला बार अपने का लिथियम आयन संयंत्र का लिथियम सेल संयंत्र का अपना स्थापना वहीं पर किए थे और उसका चालू बोले अभी किया गया, ठीक है। तो ये बोली मोदी चाचा जी का क्या काम है? बहुत अच्छा काम है। अगला बताइए, बहुत बेहतरीन, भारत का पहला वानिकी, बहुत सुंदर,
भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? तेलंगाना के हैदराबाद में, ठीक है। तो ये क्या हो, बिहार में, बहुत बेहतरीन, एकदम बिल्कुल सही है। अब देखिए क्या बोले, खेल विश्वविद्यालय। तो देखिए जब खेल विश्वविद्यालय की बात होती है तो यहीं से टू द पॉइंट अपने क्वेश्चन क्या आ जाती है, भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हैदराबाद में, ओपन रॉक संग्रहालय हैदराबाद में, हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग एकेडमी हैदराबाद में, ठीक है, ठीक है। बहुत से क्या बोले हैं, और बस वो भी अपना हैदराबाद में। और क्या बोलेंगे, भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ बोले हैं? हैदराबाद में ही। और क्या बोले हैं कि विंग्स इंडिया 2022 कहाँ? हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, ये बताइए विश्व का पहला महिला ऊंट सवार दल का गठन कहाँ किसने किया है? बस राजस्थान में बीएसएफ के द्वारा, ठीक है। क्या बोले हैं? जी जी महिला, और सुन लीजिए क्वेश्चन जानते हैं क्या देगा? हाँ तो सुनिए क्वेश्चन क्या है कि जानते हैं विश्व में पहला बार कोई अगर महिला ऊंट बटालियन का गठन किया है तो अपना भारत के बीएसएफ जो अपना ब्रांच है बीएसएफ ने किया है, ठीक है। तो बताइए बीएसएफ का स्थापना कब हुआ था? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और एसएसबी का 63 में, बहुत बढ़िया। अगला इस बताइए भारत का पहला स्वच्छ सुजल वाला प्रदेश कौन बना है? अंडमान निकोबार, ये तोड़ देंगे, ठीक है। बहुत क्या बोले हैं कि भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन है? अंडमान निकोबार। तो अगला जस्ट बताइए अजीत भैया, भारत का पहला डिजिटल एड्रेस सिटी किसको घोषित किया गया? डिजिटल एड्रेस सिटी नहीं, पूछते आपसे भी याद पूछेंगे। बहुत सुनो, आप बताइए ये कौन है? ये राजू जी, अरे राजू नहीं, रवि जी, रैक में फोड़ देंगे। इंदौर, चलिए ठीक है, इंदौर। अगला इस बताइए, ओह ये बताइए आप एशिया के, ठीक है, एशिया के पर्यटन और संस्कृति की राजधानी किसको घोषित किया गया है? वाराणसी को। हम बोलते हैं बीच में मत बोलिए, फोड़ फाड़ देंगे तुरंत सब, बार बार मना करें मत बोलिए इस तरह से आप लोग, ठीक है। चलिए तो अगला बताइए नैनो खादी प्लांट दूसरा कहाँ डाला गया भानु जी? बहुत सुंदर, आप बताइए हो। हाँ बहुत सुंदर, क्या नाम हो बताए थे? उमा शंकर। पढ़े हैं ये बताइए, पढ़ कर रहे हैं? क्या है? अच्छा तब तो कोई बात, बोलिए हो बुक है कि नहीं है? हाँ तब बताइए, तब तो एकदम बताने। बताइए भारत में क्या बोले हैं कि नैनो खादी, विश्व का पहला नैनो खादी प्लांट कहाँ डाला गया बताइए? रुकिए आप, हम बोले विश्व का पहला नैनो खादी प्लांट कहाँ डाला गया? बहुत सुना। दूसरा यूपी में, प्रयाग में। कहाँ? यूपी के प्रयाग में। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अगला बताइए, अगला जानते हैं? हाँ तो पासा प्रसाद क्वेश्चन बताइए, महिला विधायकों के लिए एक दिन आरक्षित किया गया है कहाँ के विधानसभा में? यूपी की, ठीक है। तो अगला बताइए, बॉबी मरिया बुक है ना? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप बताइए क्वेश्चन आपके, हाँ ये बताइए कि नीलगिरी का पहाड़ी का नाम नीलगिरी क्यों पड़ा है? किस फूल की वजह से? हाँ कौन वाला बोलिए? नीलकुरुंजी, जो कि 12 वर्ष में एक बार होता है, लेकिन इस बार 18 वर्ष में एक बार हुआ है, ठीक है। और बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो आप बताइए प्रसाद जी नीलकुरुंजी का वैज्ञानिक नाम? अस्ट्रो, सुनिए अस्ट्रो बिलेनेथिक्स कंथाइयांस, ठीक है। क्या बोले? अस्ट्रो बिलेनिस कंथियांस, ठीक है। तो अगला बताइए, ओहो दीनानाथ जी, हाउ आर यू? बहुत बेहतरीन, जबरदस्त, ऑल इज वेल। देन यू हैव टू टेल इट दिस दैट नीति आयोग के तर्ज पर अपना एक संस्थान गठन करने के लिए किस राज्य ने घोषणा किया है? बहुत सुंदर, कराए थे ना? बुक है कि नहीं? ओ राजू जी बुक है ना आपके पास? तो आप बता दीजिए, आप तो हीरो हैं, बताइए। साहब नहीं सुना रहा है? तो आप लोग बोलिएगा तब ना। तो सुनिए, बोले हैं ना, जानते हैं अरविंद जी, सुनिए बोले हैं कि नीति आयोग के तर्ज पर, ठीक ना? क्या बोले हैं कि नीति आयोग के तर्ज पर किस राज्य सरकार ने, ठीक। अब देखा साहब है ना, क्वेश्चन हुआ था कसम पूरा हो जाने दीजिए। नीति आयोग के तर्ज पर किस राज्य सरकार ने पहली बार अपना एक अलग से संस्था बनाने का गठन किया? बोलिए राजू जी, सही बोले हैं, बताइए। महाराष्ट्र बोले हैं। बहुत सुंदर, सिराजी प्रिया को 50 लाख महाराष्ट्र के नाम उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस किया जी। बहुत सुंदर। तो अगला विधायक जी क्वेश्चन आपसे, अरे बहुत सुन, कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? कजाकिस्तान की हेजिटेशन नहीं, आराम से, ठीक है। अगला बताइए,
बली भाई इधर ही है, लुक एट मी। खाद्य सुरक्षा एटलस को भारत के किन राज्यों ने, खाद्य सुरक्षा एटलस को, तो मतलब यूपीएससी नहीं पूछेगा, हम आपको सुनिए लिख कर बताते हैं ना, आपको लिख कर बोलते हैं, हम ऑन कैमरा बोलते हैं कि जाइए अगर इस बुक में कितना रहता है, 30 करंट आता है जी। नहीं, राज्य स्पेशल नहीं पूछ रहे हैं, केवल हम मतलब इस तरह से पूछ रहे हैं। टोटल मिला के अगर जो राज्य छोड़ा अगर जो इस तरह से रहेगा ना, जितना रहेगा जाइए आधा से ज़्यादा यहीं से रहेगा। बहुत सुंदर। हाँ, तो क्या बोले, खाद्य सुरक्षा एटलस को जारी करने वाले 3 राज्य, भारतीय राज्य कौन कौन से हैं जितेंद्र जी? बहुत सुंदर। आप हैं रवि जी, रवि 1। आप हैं भानु जी, ओ आप हैं रवि 2। बोले हैं ना कि खाद्य सुरक्षा एटलस को जारी करने वाले भारत के 3 राज्य हैं, ठीक है। और अभी हाल में लेटेस्ट किस राज्य ने जारी किया है? बहुत सुंदर। आप बताइए, आपके पास तो बुक है नहीं, मिथिलेश जी बुक है ना, तो आप पढ़े नहीं है, बहुत सुंदर। हाँ तो अरे आपके पास तो बुक है नहीं, बताइए हो कि आप बताइए अजीत भैया, बोलिए 3 राज्य। हाँ हाँ हाँ, बहुत सही है प्रसाद, एकदम बहुत सही है। अगला बताइए, अरे अम्बेडकर सर्किट का उद्घाटन कहाँ किया गया जी? अम्बेडकर सर्किट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बोलिए प्रसाद। बहुत सुंदर। मारते मारते कर दे यार, वही सब फुसिया मार्केट कहाँ से बना लोग बना रहा है जी? एनीबॉडी? अरे नई दिल्ली में नहीं किया गया यार। तो बताइए अम्बेडकर उच्च विद्यालय का गठन कहाँ किया, सॉरी अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय का गठन कहाँ किया गया है? राजस्थान में। हाँ सब वहीं ले लीजिए, राजस्थान में। अगला ओहो, एडॉब ऑफ द यूनिकॉर्न क्या है जित भी आप बताइएगा? एडॉब ऑफ द यूनिकॉर्न क्या है? हाँ बहुत सुंदर। हाँ अच्छा, वो गेंडा है, गेंडा की माँ और गेंडा का बचना है, मतलब बोलिए कि गेंडा का एक दंपति है तथा उसका एक बेटा है। देखिए हुआ था क्या, असम के काजीरंगा में, बोलिए इसको काजीरंगा जो अपना नेशनल पार्क, पहले बताइए काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? असम में। अब देखिए काजीरंगा के नेशनल पार्क में हुआ था क्या कि बोलिए वहाँ के जो फोर्स के द्वारा, ठीक है, कर रहे हैं, तो ये बताइए भारत का पहला कोचिंग हब कहाँ खोला गया है? जयपुर। बहुत सुंदर। तो देखिए भारत का पहला डिजिटल लोक अदालत राजस्थान में। और यही क्या बोले हैं कि बहुत BR अम्बेडकर, क्या बोले हैं, बहुत BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय कहाँ है? विधि विश्वविद्यालय राजस्थान में ही। और जैसे क्या बोले कि भारत का पहला कोचिंग हब कहाँ? राजस्थान में ही। और क्या बोलिए कि विश्व की पहली महिला ऊँट सवार दल कहाँ? राजस्थान में ही, राजस्थान में ना। और एक क्या कहा जाएगा कि विश्व शांति, तीन क्या बोले, बहुत शांति, बहुत अहिंसा एवं शांति आयोग का गठन कौन किया है? तो राजस्थान ने किया, ठीक है। अब आते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल एकदम, बहुत सुंदर। तो अगला इस बताइए, विश्व की पहली, बहुत सुंदर, विश्व की पहली CNG टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया विधायक जी? जी वाह, बहुत लाजवाब, बहुत बेहतरीन, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, एकदम सही है, बहुत सुंदर एकदम। कहाँ किया गया है? तो भैया कहाँ? गुजरात के भावनगर में किया गया, ठीक है। अगला इस बताइए, विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क का स्थापना कहाँ किया जा रहा है? विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क का स्थापना कहाँ किया जा रहा है? हाँ हरियाणा। कौन बोला है? बहुत बढ़िया, हरियाणा में किया जा रहा है। तो अगला बताइए, भारत का पहला, ठीक है, क्या बोले, भारत का पहला डिजिटल रूप से साक्षर राज्य, साक्षर ग्राम पंचायत का नाम बताइए? केरल का नाम बताइए। ओ मछली मार्केट कर दिए, बोलिए दिनाथ बोल रहे हैं। बहुत सुंदर। पल्लीग्राम का है चर्चा, बली भाई बताइए। बहुत सुंदर, सीधा बली भाई को 50 लाख से इनाम दिया जाएगा। पल्लीग्राम जो है भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव है जो कि जम्मू कश्मीर में है। और ये जानते हैं क्या है? ये अपना क्या है? पुलमपुरा है। क्या है? पुलमपुरा है। तो ये बताइए कि भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन है? कार्यात्मक रूप से ना मांडला। आप लोग माथा हिलाने देते हैं यार, लल्लू पंजू क्वेश्चन है, आप लोग इतना टाइम लेते हैं। अगला क्वेश्चन, ओह आप ही के स्क्रीन पर क्वेश्चन है जी, अरे जबरदस्त।
ये बताइए महात्मा गांधी की प्रतिमा किस देश में डाला गया है? ओमान में। और ये बताइए महात्मा गांधी का महात्मा गांधी ट्रिएंगल कहाँ डाला गया है? महात्मा गांधी ट्रिएंगल कुटो तनिस्को, बहुत सुंदर। महात्मा गांधी ट्रिएंगल डाला गया है मेडागास्कर में। और महात्मा गांधी के लिए क्या मेट्रो सिटी का नाम यहाँ के किसको किया जाएगा? मॉरिशस में। तो एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन में महात्मा गांधी से कि महात्मा गांधी म्यूजियम में हाल ही में किस देश में खोला गया है? महात्मा गांधी म्यूजियम खोला है कहाँ? तो ये आपको यूएसए में, यूएसए में, ठीक है। तो अगला ये क्वेश्चन है ये, ओ हिंदी में एमबीबीएस, ठीक है, कहले हिंदी में एमबीबीएस पाठ्यक्रम का उद्घाटन कहाँ हुआ है? एमपी में, बहुत सुंदर, एमपी में। तो अगला ये क्वेश्चन बताइए, और 31 का बढ़ा गया, यहाँ पूछना था ना। तो ना महात्मा गांधी प्रतिमा तो यहीं तक गाड़ उधर चले। तो ये बताइए राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय, क्या बोले, राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का स्थापना हाल ही में कहाँ पर हुआ है? हाँ अजित भैया बोलिए। जितेंद्र जी, गुरु जी। उड़ीसा में हुआ है। बहुत सुंदर, उड़ीसा के पुरी में, और इसके पहले अपना उज्जैन में किया जा चुका है। तो एक और क्वेश्चन नहीं जानते क्या लीजिए कि क्या बोलिए कि विश्व की पहली वैदिक घड़ी भी अपना उज्जैन में हाल ही में खोला गया, ठीक है, क्या बोले हैं, उज्जैन में ही खोला गया है। अगला इस क्वेश्चन रहा, ओहो क्वेश्चन ये रहा, हाँ कि भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गाँव का नाम क्या है? बहुत मढ़ौरा, मढ़ौरा। और मढ़ौरा का सूर्य मंदिर क्या है? बहुत चर्चित है, जिसका निर्माण सोलंकी शासकों ने कराया था, ठीक है। तो ये बताइए सोलंकी वंश के सबसे प्रतापी शासक कौन थे हो? सोलंकी वंश का सबसे प्रतापी शासक नहीं, हम बोले कि प्रतापी शासक बोले हैं। हाँ बोलिए बल्ली भाई। बहुत सुंदर, सीधा पहले अजीत भैया को 50 लाख से इनाम दीजिए, तो उनको विग्रह राज चतुर चौहान वंश सोलंकी वंश में सीधा करा दीजिएगा। चलिए बहुत सुंदर। अगला ये एकदम नहीं बताएंगे, काले बताएंगे, आप क्या पढ़ते हैं रोज बता दीजिए। अगला ये पूछे का है ला, पूछे चेक करने के लिए। हाँ नहीं नहीं नहीं, बाहर विग्रह राज, बहुत सुंदर। विक्रम इसमें भी कहता हो। बस अगला ये बताइए बाल कृष्ण आयोग का गठन किस लिए किया गया है? हाँ बाल कृष्ण आयोग का गठन, हाँ बोलिए ना, बोलिए भाई। जो एससी जनजाति है ना, हाँ एससी जाति आयोग के मतलब इसमें कुछ एथी करने के लिए क्या, बहुत सुंदर। देखिए क्या किया गया है, बाल कृष्ण आयोग का गठन करने का मुख्य पर्पस ये था कि बोलिए कुछ वैसे लोग हैं जो अपना फूसिया ऐसी बन गए, ठीक है। अब पहले हम ही क्या कहते हैं, अरे हम भी अगर ऐसी रहती ना तो हमको बड़ी मजा आ जाती। वास्तविक उसमें मतलब बोलते हैं ऐसा, मतलब क्योंकि उसमें बोलिए हाँ आदमी को ऐसा सोचा है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो मतलब एसी है नहीं, लेकिन फूसिया क्या बोले अपना एसी बने हुए हैं और उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इसी को लिए चेक करने के लिए बाल कृष्ण आयोग का गठन किया गया है। और एसी देखिए जानते हैं किस में जाता है? हिंदू में, ठीक है, क्या बोले, हिंदू में, हिंदू में, सिख में तथा बौद्ध में क्या बोलिए अपने एसी का ये दिया जाता है, ठीक है। तो यही सब लोग क्या बोलते हैं कि आज का क्लास टू द पॉइंट समाप्त, यहीं पर रुकिए, आप लोग जाना नहीं। अब देखिए जब बात करते हैं आज का क्लास, तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग क्या करना है, कल आप लोग जो है 31 पे से लगा करके करेंट अफेयर्स वार्षिक अंक 2020 बाई गौरव कुमार, ठीक है, क्या बोले हैं, करेंट अफेयर्स वार्षिक अंक 2020 बाई गौरव कुमार, यू हैव टू बाई, ठीक है। एंड आफ्टर दैट टुमारो यू हैव टू रीड, कल आप लोगों को पढ़ना कितना से 31 नंबर पेज से लेकर के 35 नंबर पेज तक, ये तो अपना एक रहा। और देखिए जस्ट बात किसकी किया जाए, नहीं लूसेंट पहले स्पीडी की थोड़ा बात कर लेते हैं। तो देखिए जब स्पीडी की बात करते हैं तो आप लोग जानते हैं क्या करना है, स्पीडी में कल RRB मुंबई, क्या बोले हैं, RRB मुंबई 18/6/2006 से 18/6/2006 से लेकर के RRB कोलकाता 2/7/2006 तक पढ़ना है। ये अपना हो गया। पेज नंबर मत पूछिए, पेज में घबरा जाइएगा, पता है सब चेंज हो जाता है, किसी का एडिशन हाँ तो होता। चलिए ठीक है। अब देखिए जब बात करते हैं किसकी, उसके पश्चात बात करें लूसेंट की। देखिए लूसेंट में थोड़ा भाई लूसेंट में, लूसेंट में कल आप लोग हिस्ट्री का चैप्टर है ना, बहुत सुंदर। देखिए जब बात करें लूसेंट में, तो लूसेंट में जानते हैं आप लोग का चैप्टर क्या है, लूसेंट में हो, नॉट लूसेंट में घबरा जा रहे, ठीक है।
बस हाँ, देखिए लुसेंट में आप लोग क्या कीजिएगा कि बस ज़्यादा नहीं, आप लोगों को सिर्फ 2 चीज़ पढ़ लेना है। उत्तरकालीन मुगल सम्राट, ठीक है, क्या बोला है, उत्तरकालीन मुगल सम्राट, और उसके पश्चात भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ठीक है, क्या बोला है, भारत में यूरोपीय कंपनी, हिस्ट्री में आपको ये पढ़ लेना है। प्लस में आपको क्या पढ़ना है, साइंस में हम लोग क्या पढ़ना है, बहुत सुंदर, आम्ल भस्म एवं क्षार। अब देखिए दोस्तों एक बात बोलना, यदि आप भी एसआई की तैयारी करते हैं तो जरूर से जरूर इसकी से जुड़िए। उम्मीद करते हैं कि आपको जरूर से जरूर बेनिफिट होना ही होना चाहिए। तो थैंक्स, चलिए तो ठीक है, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।